अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिद्दीकी लिबास और आप देख रहे हैं फिल्म एडिटिंग स्कूल। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं स्लो मोशन को। जो हमारे पास EDS है 9.5, उसमें जो नए फीचर मिले हैं हमें स्लो मोशन के, हम उनको कैसे यूज़ में ले सकते हैं और कौन कौन सा फीचर कैसे कैसे काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्लो मोशन पे मैं ऑलरेडी पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आज दोबारा से वीडियो बनाने का जो मकसद है वो यही है कि जो हमारे पास पहले वाला EDS था वो था एक क्रैक वर्जन, जिसमें हमें इतने ज़्यादा फीचर देखने को नहीं मिलते थे। लेकिन अभी जो हमारे पास EDS है स्टे एट होम वाला, तो इससे हमें फुल फीचर मिले हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना स्लो मोशन के बारे में भी आप दोस्तों को बताया जाए, क्योंकि अभी 2 मंथ हैं हमारे पास इस वाले EDS को इस्तेमाल करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने सिस्टम की तरफ और मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे अच्छे तरीके से और डिटेल में इन चीज़ों को इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो मेरे पास ये कुछ क्लिप हैं जिन पे मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में, उम्मीद करता हूँ, आपको समझा सकूँगा। तो यहाँ पर ये एक क्लिप मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया है। तो इसको हम, ये क्लिप वैसे ऑलरेडी स्लो मोशन है, लेकिन हम मज़ीद इसको स्लो मोशन करके देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही लड़की का पाँव पानी में आता है तो वहाँ से मैंने कट कर लिया, और कट करने के बाद मैंने इसकी जो स्पीड है, ठीक है, इसकी स्पीड को यहाँ पे मैं करने वाला हूँ 30%। 50% भी नहीं, बल्कि हम डायरेक्टली 30% इसको करेंगे, ठीक है। और 30% करने के बाद मैं इसको यहाँ से डन कर दूंगा। ओके जी, डन करने के बाद जो आगे वाला क्लिप है उसको फिर से मैं 100 करने वाला हूँ, और ये हमारे पास एक क्लिप आ चुका है जिसको हमने स्लो मोशन लगा लिया है। बाइक गुजरी है गली में से जिसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा थी और मैं खुद काफ़ी डिस्टर्ब हो गया हूँ। तो चलिए अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको स्लो मोशन लगा लिया है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास जो ये उसकी टांग है, इस पे अगर आप देखें तो हल्का हल्का सा जो ब्लर है वो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर बस मैं आपको छोटी छोटी कुछ चीज़ें हैं जो डिटेल में बताना चाहूँगा, बाद में आप खुद से एक्सपेरिमेंट करें तो आपको मज़ीद डिटेल में पता चल जाएगा। जैसे ये एक क्लिप है, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करने वाला हूँ, और यहाँ पर, ठीक है, अगर हम देखें ऊपर हमारे पास जो जहाज़ है, एयरप्लेन है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक के आपको 2 नज़र आ रहे होंगे फ्रेम की वजह से, ठीक है। और अगर हम वीडियो का फ्रेम देखें क्या है, तो हम इसके फ्रेम को देखते हैं तो ये हमारे पास तकरीबन 30 फ्रेम वीडियो आप कह सकते हैं इसे, प्रोग्रेसिव, ठीक है। 29.97 फ्रेम इसके जो हमें डिस्प्ले हो रहे हैं यहाँ पर। तो हम इसको ओके कर लेते हैं, और मैं इसको अगर मज़ीद स्लो मोशन लगाता हूँ, ठीक है, तो फिर मैं इसको डबल क्लिक करके आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन थोड़ी बड़ी करके, ताकि आपको थोड़ी सी डिटेल में समझ आ जाए। अगर हम इसको प्ले करके देखते हैं तो हमारा जो एरोप्लेन है वो हमें रुक रुक कर चलता हुआ नज़र आएगा, रुक रुक कर, स्टेप बाय स्टेप जैसे कोई चीज़ चलती है, ठीक है, वैसे। और अगर हम यहाँ पर अब आ जाते हैं एडवांस मोड में, फील्ड ऑप्शन है जो हमारे पास, फील्ड ऑप्शन पर आने के बाद हमारे पास एक और नई विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें हमें 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला है जो वो है नियरेस्ट, और जो आगे है हमारे पास वो है फ्रेम, और उसके आगे है जो वो है ऑप्टिकल फ्लो, ठीक है। तो सबसे पहले वाले ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो इसको मैं जैसे ही सिलेक्ट करता हूं, सिलेक्ट करने के बाद अगर आप इसको, पहले हम इसको डी इंटरलेस वेन स्पीड पर 100% पर ही रहने देते हैं। तो मैं इसको डन करता हूं, पहले यहाँ पे ही चेक करते हैं कि ये कैसे काम करेगा। अब अगर हम इस वाले क्लिप को यहाँ पर, सॉरी, इसको प्ले, अब दोबारा से डबल क्लिक किया है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो हमारा जहाज़ है वो अब पहले की तरह हमें 2-2 तो नज़र नहीं आ रहे, मतलब हमारे जो फ्रेम है वो बाउंड होकर हमें नज़र नहीं आ रहे, कोई भी फ्रेम है जो वो हमारा मिसिंग नहीं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे फ्रेम हैं वो मिस हो चुके हैं।
अगर आप इस वाले किसी भी अपनी वीडियो पर लगाने के बाद आपके पास जो कीबोर्ड के चारों बटन हैं उनसे किसी भी एक बटन को जब आप प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि अभी यहाँ पे मैंने फ्रेम हमारा आगे आया और यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ठीक है। मतलब 2 फ्रेम मिसिंग होने के बाद तीसरे फ्रेम पे हमारा डायरेक्ट एरोप्लेन है जो वो आगे की तरफ आ रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पे एरोप्लेन आगे आया, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे फिर आया, मतलब कहीं पे 1 फ्रेम मिसिंग है तो कहीं पे 2 फ्रेम मिसिंग है। तो अलबत्ता ये वाला जो ऑप्शन है मुझे नहीं लगता कि ये हमारे किसी काम का है, और इसे EDS वालों ने ऐसे क्यों रखा, आई नो। तो चलिए देखते हैं हम इससे आगे वाला जो ऑप्शन है हमारे पास। फिर से हम स्लो मोशन पर आ जाते हैं और हम आ जाते हैं यहाँ पर फ्रेम ब्लेंडिंग पर, ठीक है। फ्रेम ब्लेंडिंग पर आने के बाद अगर हम इसको यहाँ से ऑलवेज डी इंटरलेस करके सेव करते हैं जी अभी, तो यहाँ पर मैं इसको फिर से ओके करने वाला हूँ। ओके करने के बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो कोई भी फ्रेम हमारे पास मिसिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो वीडियोस है वो अगर आप देखें तो हमारे पास जो एरोप्लेन है वो यहाँ पे कंप्लीट एरोप्लेन हमें एक देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आए तो 1 फ्रेम है जो वो हमारा आगे चला गया, 1 फ्रेम पीछे रुक गया, और अगर एक बार फिर हम पुश करते हैं तो अभी जो 1 फ्रेम है वो हमारा आगे की तरफ निकल गया और 1 फ्रेम फिर पीछे हमारा रह गया है। तो यहाँ पे फिर हमारे फ्रेम हैं जो वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पे भी हमारे जो फ्रेम की मिसिंग है, जो कि मैं पीछे एक वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूँ, जो कि मैंने बनाई थी 20p और 50i और 20p में क्या डिफरेंस है, वैसे ही ये कुछ काम कर रहा है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो फील्ड का ऑप्शन आ रहा है, फ्रेम फील्ड का ऑप्शन है, जो ये वैसे ही काम कर रहा है जैसे कि 2050i काम करता है, ठीक है। 50i के जो सिग्नल हैं जैसे वो काम करते हैं वैसे ही ये काम कर रहा है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक वॉच नहीं की तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को वॉच कर लें ताकि आपको मज़ीद चीज़ों की डिटेल में समझ आ सके। तो आगे हम चलते हैं अपने लास्ट वाले ऑप्शन पर, फील्ड ऑप्शन पर दोबारा से हम आ जाते हैं और यहाँ पर हम आ जाते हैं ऑप्टिकल फ्लो पे, और ये है इसकी कुछ स्पीड्स यहाँ पे कस्टम है। अगर आप अपनी मर्ज़ी से रखना चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, ठीक है। एडवांस मीटरिंग, तो इसको मैं अनचेक ही करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको हाई स्पीड पर ही ऑलवेज डी इंटरलेस पे ओके करके सेव करने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी हम फिर से अभी हम फिर से अपना जो एरोप्लेन है उसको देखेंगे जी। ओके, तो अब यहाँ पे ना तो हमारा जो एरोप्लेन है उसका कोई फ्रेम मिसिंग है और ना ही हमारे जो एरोप्लेन के जो पहले वाले फ्रेम बॉन्ड हो रहे थे, मिसिंग हो रहे थे, वो भी हमारे फिक्स हो चुके हैं। ऑप्टिकल फ्लो सबसे बेस्ट वाला ऑप्शन है जब आप किसी भी चीज़ को स्लो मोशन कर रहे हैं EDS ग्रास वैली में, ठीक है। उसके साथ आप उसको ऑलवेज डी इंटरलेस कर दें तो वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। और इन तीनों में से जो ऑप्शन मैं आपको रिकमेंड करूँगा एक वीडियो को स्लो मोशन लगाने के लिए, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है जो वो है ऑप्टिकल फ्लो। इस वाली चीज़ का आप भी अपने पास रिहर्सल करें, 2 से 3 फोटोज आप अपनी बिन में ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद टाइमलाइन पर उनको लाएं और वहाँ पर आप खुद एक्सपेरिमेंट करें, तो आपका जो माइंड है वो बिल्ड होगा। देखें, जब तक आप रिहर्सल नहीं करेंगे आप एक अच्छे एडिटर नहीं बन सकते। तो क्लास देखने के बाद आप उसकी थोड़ी सी रिहर्सल भी किया करें ताकि आपको चीज़ों को डिटेल में खुद से भी समझ आए कि इनमें क्या डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि हम इन तीनों ऑप्शंस को कैसे इस्तेमाल में ले सकते हैं और इनमें क्या डिफरेंस हैं, ठीक है, जो एडवांस स्लो मोशन है हमारे पास। तो दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को पसंद आने की सूरत में लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और चैनल पर अगर पहली दफ़ा आप आए हैं तो वीडियो लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह EDS की एक नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।